दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फरवरी 2021 का महीना मकर राशि वालों के संतान के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, कब कब इनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो दोस्तों, हर माँ की एक चाहत होती है उनके घर के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। हर माँ चाहती है उसे भी संतान प्राप्ति हो, लेकिन कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों से संतान प्राप्ति नहीं होती है। जन्म कुंडली से देखा जाए तो कुंडली का पंचम भाव मुख्य भूमिका निभाता है। पंचम भाव में जितने ग्रह हों और जितने ग्रहों की दृष्टि हो तो उतनी संख्या में संतान प्राप्ति होती है। पुरुष ग्रहों के योग और दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रहों के योग और दृष्टि से कन्या संतान की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 3 पुत्रों का योग बनेगा। पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा हो और शुक्र से दृष्टि हो तो पुत्र होते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2021 संतान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपको संतान प्राप्ति करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे दिए हुए कुछ रेमेडीज़ अपना सकते हैं, जिनको करके आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो मकर राशि वाले जातकों को फरवरी 2021 में अपने जीवन में संतान प्राप्ति हो सकती है। आपके संतान के दृष्टिकोण से देखें तो महीने के मध्य में बेहद अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपको संतान का पूरा सुख मिलेगा। इस समय आपके संतान की स्मृति और एकाग्रता बढ़ेगी। आपको उनकी प्रगति देखकर खुशी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी संतान आज्ञाकारी रहेगी और विद्या अध्ययन करने में उनका खूब मन लगेगा, जिससे वह उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। यदि वे कहीं जॉब करते हैं तो उनके लिए आने वाला समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में उनके प्रयास सफल होंगे और नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस समय काल में कुछ लोगों को संतान प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो सकता है, और जिन लोगों की संतान विवाह योग्य है तो उनकी संतान का विवाह होने के योग बन सकते हैं, जिससे घर में खुशियों की आमद होगी और पूरा परिवार पूरे उत्साह में होगा। महीने के मध्य में आपको खुशियां मिल सकती हैं। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी। ऐसे में समय रहते इन खर्चों पर लगाम नहीं लगाई तो हो सकता है आपको आर्थिक तंगी हो। ऐसे में जितना संभव हो सही रणनीति और योजना के अनुसार ही अपना धन खर्च करें। ग्रहों की स्थिति इस समय सबसे ज़्यादा आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करेगी, जिसके चलते आपके लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायक समय रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से निजी जीवन प्रभावित होगा, इसलिए किसी को भी उधारी पर पैसा ना दें। फरवरी के बाद स्थिति में कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु आपकी वृद्धि को प्रभावित करेगा, जिससे धन कमाने के कई रास्ते आपके लिए खुलेंगे। ऐसे में आपको इन अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाना होगा, तभी स्थिति सामान्य होगी। इस समय धन को संचय करने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको अनेक स्रोतों से आर्थिक लाभ हो सकता है। क्योंकि इस समय बृहस्पति आपकी राशि के प्रथम भाव में विराजमान है, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी। आप स्वयं को धन कमाने में सक्षम महसूस करेंगे। मकर राशि के जातकों को इस समय पारिवारिक जीवन में कई परिवर्तनों से दो चार होना पड़ सकता है। मंगलदेव आपकी राशि से सुख भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी माता को स्वास्थ्य कष्ट संभव है। ऐसे में आपको भी मानसिक चिंताएं परेशान करेंगी। उनकी खराब सेहत से घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। आपका धन घर के सदस्यों पर खर्च होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन में किसी कारणवश कई मुश्किलें साल भर बनी रहेंगी। हालांकि शनि की आपकी राशि में प्रथम भाव में होने से प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने के योग बनेंगे। ऐसे में इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना होगा। आपको इस समय शनिदेव संपत्ति की प्राप्ति कराएंगे, जिससे स्थिति को सामान्य नजर आएगी। ग्रहों की चाल अनुकूल होने के कारण घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। विशेष रूप से आने वाले समय में स्थितियां बेहतर होंगी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल नजर आएगा। सदस्यों के बीच प्रेम और एकजुटता दिखाई देगी और आपका निजी एवं पेशेवर जीवन सामान्य हो जाएगा। बृहस्पति जब कुंभ में विराजमान होंगी और आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो कुटुंब जो भाव होता है, इसके चलते आपको अपने परिवार का सहयोग मिलेगा। माता पिता से भी आपके संबंधों में मधुरता आएगी। आपको घर पर नए नए पकवान खाने का अवसर मिलेगा। घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। यदि घर में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो इस समय उनका विवाह हो सकता है, जिससे घर में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। आपके परिवार में संतान जन्म के कारण खुशियां मनाने का अवसर मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी
शनि आपकी राशि के प्रथम भाव में होते हुए सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव होगा। इस दौरान गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जिससे जीवन साथी के साथ विवाद तो होगा, लेकिन आप हर विवाद को सुलझाने में खुद को सक्षम भी महसूस करेंगे। सितारों की चाल से आने वाले समय में परिस्थितियाँ बेहतर होने लगेंगी। बृहस्पति की कृपा से आपको अपने वैवाहिक जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, जिससे जीवन साथी और आपके बीच प्रेम की वृद्धि होगी। रिश्ता पहले से और मजबूत होगा। आप दोनों को किसी यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। यहाँ आप एक दूसरे के प्रति निकटता का एहसास करेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा है। खास तौर से भौतिक सुखों के देव शुक्र अपना गोचर करते हुए आपकी राशि से यानी कि आपके प्रथम भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिससे आपको संतान का सुख मिलेगा। हालांकि इसके बाद जब कर्क राशि में मंगल का गोचर होगा तो आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपके और जीवन साथी के बीच अहम की तकरार और क्रोध से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, जिसके बाद परिस्थितियों में कुछ सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। साथ ही वैवाहिक जीवन में आपको प्रेम मिलेगा, तो संतान पक्ष को कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस दौरान उनके स्वभाव में अच्छे बदलाव आएंगे, जिससे वो प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। तो मकर राशि के जातकों को फरवरी के एंड में एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको अपनी कुंडली के अनुसार अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो आप एक पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। गुरुवार को पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं और गुरु की सेवा कर सकते हैं।